हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल हुक्स इन LWC। ठीक है, तो आज जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल हुक्स हैं इन LWC, उनकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और देखेंगे कि कैसे वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट लाइफ साइकिल हुक होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है? द कंस्ट्रक्टर मेथड फायर्स व्हेन अ कंपोनेंट इंस्टेंस इज क्रिएटेड। ठीक है, मतलब जब कंपोनेंट का इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है। ठीक है, तो इसकी कुछ यहाँ पे कंसिडरेशंस हैं कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना एक मेथड क्रिएट अपने कंपोनेंट्स क्रिएट करूँगा। एक पेरेंट कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और एक चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, और यहाँ पे कंपोनेंट का नेम लिखूँगा मैं लेट्स से लाइफ लाइफ साइकिल हुक पेरेंट। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम क्रिएट करेंगे और ऐसे ही मैं एक और कंपोनेंट भी क्रिएट करूँगा। ठीक है, जो कि हमारा होगा लाइफ साइकिल हुक चाइल्ड। ठीक है, तो ये हमारा होगा चाइल्ड कंपोनेंट। हमारे दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट होता है वो हमेशा पेरेंट के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो पेरेंट कंपोनेंट है लाइफ साइकिल हुक चाइल्ड, और यहाँ पे हमारा है लाइफ साइकिल हुक पेरेंट। तो इसकी अगर मैं HTML को ओपन करूँ, ठीक है, इसकी HTML में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा, लाइटनिंग कार्ड। ठीक है, और इसका यहाँ पे जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा लाइफ साइकिल हुक पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया, एक हमने कार्ड क्रिएट कर लिया। सिमिलरली इसी सेम को मैं यहाँ पे डाल दूंगा पेरेंट में, सॉरी चाइल्ड वाले कंपोनेंट की HTML में। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक कार्ड क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइफ साइकिल हुक लेट्स से चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम चाइल्ड पेरेंट के अंदर चाइल्ड को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर लेट्स से ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, इसके अंदर मुझे चाइल्ड कंपोनेंट को ऐड करना है। तो चाइल्ड कंपोनेंट को सिंपल यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सी स्पेस, ठीक है, सी स्पेस नहीं, सी हाइफन। ठीक है, सी डिनोट करेगा चाइल्ड को। ठीक है, उसके बाद मुझे जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है उसका नेम लिखना है। ठीक है, तो नेम लिखने के लिए यहाँ पे देखो, अगर आप देखो मेरे कंपोनेंट का नेम क्या है, लाइफ साइकिल हुक चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सी, उसके बाद हाइफन। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट मेरा वर्ड है लाइफ। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे कि जो सी है वो कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेरा कैपिटल वर्ड स्टार्ट होगा, ठीक है, कैपिटल वर्ड स्टार्ट होगा, उसके पहले मुझे यहाँ पे हाइफन देना है और उसके बाद मुझे अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो लिखना है, विच इज़ साइकिल। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो साइकिल की जो सी है वो कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे आपको सी कैपिटल नहीं लिखनी, आपको स्मॉल लिखनी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हुक। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आपको हाइफन देना है, उसके बाद लिखना है हुक। हुक की भी आपको जो एच है वो स्मॉल लिखनी है, एच कैपिटल एच नहीं लिखनी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है विच इज़ चाइल्ड, चाइल्ड स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मुझे हाइफन डालना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है चाइल्ड, और चाइल्ड की भी जो सी है वो मुझे स्मॉल ही यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली मैंने जो अपना चाइल्ड कंपोनेंट है वो इंसर्ट कर दिया अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैंने अपना जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है यहाँ पे मुझे जो है वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे आपको लिखना है सुपर कीवर्ड। ठीक है, अगर आप कंसिडरेशन में आप देखो, द फर्स्ट स्टेटमेंट मस्ट बी सुपर विद नो पैरामीटर्स। ठीक है, दिस कॉल द करेक्ट प्रोटोटाइप चेन एंड वैल्यू फॉर दिस ऑलवेज कॉल सुपर बिफोर टचिंग दिस। ठीक है, तो हमेशा जो हमारा कंस्ट्रक्टर होगा उसमें हमें सुपर
को सुपर कीवर्ड को इंक्लूड करना है। सुपर कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, जो पेरेंट क्लास होती है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। पेरेंट क्लास कौन सी है, अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारी जो ये हमारा जो कंपोनेंट है वो एक्सटेंड कर रहा है लाइटनिंग एलिमेंट को, ठीक है। तो लाइटनिंग एलिमेंट इसकी पेरेंट क्लास है, तो जो सुपर कीवर्ड होगा वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में सबसे पहला जो कीवर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा सुपर, ठीक है। और बाकी की चीज़ें हमें इसके बाद ही लिखनी है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिखूँ पेरेंट पेरेंट कंपोनेंट्स, ये पता नहीं क्या हो गया यार, पेरेंट कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। पेरेंट कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे डबल कोट डालने पड़ेंगे, ठीक है। पेरेंट कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो यहाँ पे ठीक है, ये मैंने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम मेरा जो कंस्ट्रक्टर होगा उसको मैं चाइल्ड क्लास के कंपोनेंट चाइल्ड वे भी यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे पेरेंट की जगह पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा चाइल्ड, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने चाइल्ड को पेरेंट के अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो मुझे चाइल्ड कंपोनेंट को सेपरेटली डिप्लॉय करने की चाइल्ड कंपोनेंट को पहले मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो चाइल्ड कंपोनेंट को डिप्लॉय करने से पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। और ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, इसको यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूँगा ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा टारगेट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूँगा टारगेट, ठीक है। टारगेट में हम यहाँ पे पास कर देंगे लाइटनिंग अंडरस्कोर ऐप पेज, ठीक है। और सिमिलरली इसी को मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं डाल दूंगा पेरेंट के अंदर, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया पेरेंट के अंदर, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना जो चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, इसको डिप्लॉय करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट पी, क्योंकि जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो यहाँ पे पेरेंट के अंदर इंसर्ट है, ठीक है। जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो पेरेंट के अंदर इंसर्ट है। अगर मैं चाइल्ड कंपोनेंट को डिप्लॉय नहीं करूँगा तो मेरा पेरेंट कंपोनेंट डिप्लॉय नहीं होगा, ये हमें एरर थ्रो करेगा कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो डिप्लॉय नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको पहले डिप्लॉय करूँ, पेरेंट को अगर पहले डिप्लॉय करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमें एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो नो मॉड्यूल नेम दिस, इसको जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है मुझे इसको पहले डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको डिप्लॉय करूँगा, सबसे पहले हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो डिप्लॉय होगा, ठीक है। ये डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं पेरेंट कंपोनेंट है उसको डिप्लॉय करूँगा, तो अब हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कंपोनेंट जो है वो डिप्लॉय यहाँ पे हो चुका है, पेरेंट भी अब डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब जाऊँगा मैं यहाँ पे अपनी ऑग में, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी ऐप है, ठीक है, ऐप को ओपन करूँगा विच इज़ डेमो ऐप, और हम अपने LWC पेज पे इन कंपोनेंट्स को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं एडिट करूँगा। अब यहाँ पे मुझे जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट को सेपरेटली डिप्लॉय करने की ज़रूरत, सेपरेटली इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट को पेज पे इंसर्ट करूंगा, ठीक है, मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो भी आपको ऑलरेडी विजिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है वो ऑलरेडी मैंने इंसर्ट कर रखा है अपने पेरेंट कंपोनेंट में। तो मुझे सिर्फ जो पेरेंट कंपोनेंट है उसी को ही अपने पेज पे इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर सर्च करूँ लाइफ साइकिल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइफ साइकिल हुक पेरेंट और चाइल्ड, मुझे सिर्फ पेरेंट को अपने पेज पे डिप्लॉय करना है, पेज पे इंसर्ट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइफ साइकिल हुक और चाइल्ड कंपोनेंट, ये चाइल्ड कंपोनेंट मेरा ऑलरेडी रेंडर हो रहा है, ठीक है। क्यों रेंडर हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पेरेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ पे मैं बैक जाऊँगा और अब मैं आपको डीबग लॉग्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो डीबग लॉग में हम देखते हैं कि क्या हमारी आउटपुट आती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और कंसोल पे जाऊँ,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेरेंट कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, उसके बाद चाइल्ड कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा जो, अगर मैं आपको फ्लो दिखाऊं तो फ्लो में आप देखो पहले जो पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ। ठीक है, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ, उसके बाद जो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे कॉल हुआ। ठीक है, तो अभी फ्लो के हिसाब से हमारा जो है वो ठीक चल रहा है। अभी हमने कंस्ट्रक्टर दोनों में बना के देख लिए, चाइल्ड में भी पेरेंट में भी। पहले पेरेंट का कॉल हुआ, उसके बाद जो है वो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा कनेक्टेड कॉल बैक। ठीक है, कनेक्टेड कॉल बैक जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, कनेक्टेड कॉल बैक। तो कनेक्टेड कॉल बैक में इसकी जो हम कंसिडरेशंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की तो सबसे पहले सुपर कीवर्ड आएगा वो हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद डोंट यूज अ रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर बॉडी अनलेस इट इज अ सिंपल अर्ली रिटर्न। ठीक है, तो हमें रिटर्न की कंस्ट्रक्टर में हमें रिटर्न जो स्टेटमेंट है वो यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद डोंट यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट ओपन मेथड। ठीक है, कोई हमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी मेथड कंस्ट्रक्टर में यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डोंट इंस्पेक्ट दी एलिमेंट्स, डोंट इंस्पेक्ट दी एलिमेंट्स एट्रीब्यूट एंड चिल्ड्रन बिकॉज दे डोंट एग्जिस्ट येट। तो हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, कोई भी जो एट्रीब्यूट है हमारे कंपोनेंट का, कोई भी एट्रीब्यूट है या फिर चाइल्ड का कोई भी एट्रीब्यूट है, उसको हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो कंपोनेंट है वो अभी, हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो अभी इंसर्ट नहीं हुआ है डॉम में, वो सिर्फ अभी क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो अगर वो, जब तक वो इंसर्ट नहीं होता डॉम में, हमें उसकी कोई भी एट्रीब्यूट्स हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जब तक वो इंसर्ट नहीं हो जाता हमें उसके कोई भी एट्रीब्यूट नहीं मिलेंगे। और चाइल्ड भी अभी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो पेरेंट है वो अभी जस्ट क्रिएट हुआ है, वो अभी डॉम में जो है वो इंसर्ट नहीं हुआ, तो उसका जो चाइल्ड है वो भी यहाँ पे हमें अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए हमें ना तो चाइल्ड कंपोनेंट को कुछ एक्सेस करना है, ना ही अपने जो हमारा जो एक्चुअल कंपोनेंट है ना तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को हमें एक्सेस करना है इन कंस्ट्रक्टर, क्योंकि अभी वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद डोंट इंस्पेक्ट द एलिमेंट्स पब्लिक प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर सेट आफ्टर द कंपोनेंट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो जैसे हमारा कंपोनेंट क्रिएट होगा उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सेट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि लेट से अगर मैं कोई क्लास ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई क्लास ऐड कर रहा हूँ अपने कंस्ट्रक्टर में, तो ये जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस पैटर्न इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट एड्स एन एट्रीब्यूट टू द होस्ट एलिमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यू कैन ऐड एट्रीब्यूट्स टू द होस्ट एलिमेंट ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल अदर देन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अलावा अगर कोई और लाइफ साइकिल हुक है तो वहाँ पे हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ जो हैं वो कंसिडरेशंस हैं ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप जो सेल्सफोर्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके इनको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट वाला जो हमारा लिंक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे, इसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ से जाकर इसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर। अब नेक्स्ट है हमारा कनेक्टेड कॉल बैक। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बाकी के जो लाइफ साइकिल हुक्स हैं उनको मैं आगे के वीडियोस में डिस्कस करूँगा। अभी तक इस वीडियो के लिए हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो डिस्कस हो चुका है, और मैंने आपको इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा दिया कि कैसे कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।